हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का नाम है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में और डोम्स इंडस्ट्रीज सभी बच्चे इसको जानते हैं। इट इज़ अ स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी प्राइमरीली एंगेज, जो डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है एक वाइड रेंज इन सभी प्रोडक्ट की under the flagship brand DOMS along with other brands and sub brands, right? So basically कंपनी जो है वो प्राइमरीली इट इज एंगेज्ड इन स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट। बट अगर हम डिटेल में समझें सो एक्चुअली इसके जो स्टेशनरी है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज which includes scholastic stationery, art materials, paper, stationery kits and combos, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमने कंपनी के बारे में समझा। अब आईपीओ डिटेल्स को हम एक बार देखते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स है, आईपीओ आज यानी 13 दिसंबर से ओपन हुआ है। इट विल रिमेन ओपन टिल 15 दिसंबर। प्राइस बैंड की बात करें 750 से लेके 790 तक का प्राइस बैंड है। अपर प्राइस बैंड यानी कि 790 पर हम अप्लाई करेंगे। एक लॉट के अंदर 18 शेयर्स होने वाले हैं। टोटल इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 350 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल 850 करोड़ है। ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल मतलब ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा, एग्जिस्टिंग ओनर्स के पास जाएगा। कंपनी के पास सिर्फ 350 करोड़ जाएगा, जो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफर फॉर सेल का है, फ्रेश इशू का थोड़ा कम है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट इधर मिल रहा है 75 रुपीज पर शेयर। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो ओपन 13 को हो रहा है, क्लोज 15 को होगा। अलॉटमेंट आपका डिसाइड हो जाएगा 18-19 दिसंबर के आसपास। और ये आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है 20 दिसंबर यानी कि वेंसडे के दिन। तो रिटेल में अगर आप अप्लाई करते हैं, मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे 14,220, मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी 199.80 रुपीज। ऐसे ही एचएनआई में आप मिनिमम 15 मैक्सिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई कैटेगरी में आप 71 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% कोटा रिजर्वेशन में रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। सब मतलब आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ 10% रिटेल में रखा गया है। कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी की एसेट्स को अगर हम देखें तो कंपनी की एसेट्स लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी की एसेट्स लगातार ग्रो कर रही हैं। 457 करोड़ से अभी प्रेजेंट कंपनी की एसेट है 829 करोड़, लगभग ऑलमोस्ट डबल एसेट होते हुए दिख रही है। रेवेन्यू की बात करें, यानी कि रेवेन्यू कितना है कंपनी का, कितना सामान बिक रहा है, तो 408 करोड़ से बढ़ा 686 करोड़, 1200 करोड़ के आसपास। और इस साल ये 6 महीने का है, 31 मार्च से लेकर 30 दिसंबर। तो ये 6 महीने के पीरियड का रेवेन्यू है 764 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कि रेवेन्यू के बाद कंपनी फाइनली कमा कितना रही है, बच कितना रहा है। तो पहले इधर लॉस था, प्रॉफिट में आया 17 करोड़। यहाँ पे आप देखो कितना सॉलिड जंप हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 102 करोड़, और यहाँ पे 73 करोड़ 6 महीने का। तो प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ता दिख रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी अच्छे दिख रहे हैं। एक और अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स, ये 6 महीने में कंपनी के ऊपर बोरोइंग काफी बढ़ी है। 100 करोड़ थी पिछले साल तक, और अभी ये 6 महीने के पीरियड में 176 करोड़ हो गई। तो ये 76% का लगभग बोरोइंग में इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इसकी वजह से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। बोरोइंग है तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा देता है। तो बोरोइंग बढ़ना थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन अब इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो पीई इसका निकल के आ रहा है 43, स्लाइटली ओवर वैल्यूड, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4793 करोड़। आरओई 33%, विच इज गुड। आरओसी अगेन 33%, एक्सेप्शनल। डेट टू इक्विटी 0.28, ठीक है, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। ईपीएस 18 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.39। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑल आर गुड एक्सेप्ट पीई, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है। तो कंपनी बेसिकली ये पैसे का यूज करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। तो एक्सपेंशन के लिए पैसा कंपनी लेके जा रही है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है
तो आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अभी करंट जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से 55 टू 60% लिस्टिंग गेन की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो 60% लिस्टिंग गेन इज गुड इनफ। तो सभी मल्टीपल डीमैट अकाउंट से यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। एटलीस्ट आई एम अप्लाइंग फॉर दिस। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। उसी के बाद कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।